जब हम टैली में बिल बनाते हैं तो एक कस्टमर को बहुत टाइप के जीएसटी टैक्स वाले आइटम बेचते हैं, जिसमें किसी आइटम में 5% तो किसी आइटम में 18% का टैक्स लगा होता है। तो क्या हमें हर अलग टैक्स वाले आइटम के लिए अलग अलग बिल बनाने पड़ेंगे? जी नहीं, इसका सोल्यूशन इस वीडियो में है, जिससे आप एक ही बिल में सारे आइटम और टैक्स जोड़ लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फोनिक्स ई लर्न। हमारे जीएसटी सीरीज का यह तीसरा क्लास है। आज हम सीखने वाले हैं जीएसटी परचेस और सेल्स बिल की एंट्री। आपने अगर हमारे पहले का 2 क्लास मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से 2 क्लास जरूर देखिए। हमने कुछ सैंपल बिल पहले के क्लास में आपको दिखाया था और उस बिल का आइटम क्रिएट किए थे। आज उस सैंपल बिल की एंट्री हम टैली में करेंगे। जैसे कि हम बिल को अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में जाइए या कीबोर्ड में शॉर्टकट वी की को प्रेस कीजिए। हमारा सबसे पहला सैंपल बिल है लोकल जीएसटी परचेस बिल। इसे हम परचेस वाउचर में एंट्री करेंगे। कीबोर्ड में F9 प्रेस कीजिए। यहाँ सबसे पहला बिल का इनवॉइस नंबर देना होता है जो बिल में रहता है। यह बिल में 2 है। आप सप्लायर इनवॉइस नंबर में 2 डालेंगे और साइड में डेट है। यहाँ बिल में जो डेट रहेगा उसे डालेंगे। यह एंट्री के डेट और बिल के डेट से अलग होता है। आपके बिल में जो डेट रहेगा उसे यहाँ डालेंगे। यहाँ 1 नवंबर का है। नेक्स्ट हम F2 से डेट चेंज करेंगे। यहाँ जो डेट में बिल एंट्री होता है वो देना होता है। सपोज बिल 1 नवंबर का है और हमने उसे 3 नवंबर को एंट्री किया, तो यहाँ हम 3 नवंबर डालेंगे। इसे एंट्री डेट कहते हैं। मैं यहाँ सेम डेट डाल रहा हूँ। हमने जिस पार्टी से माल खरीदा है उसे पार्टी अकाउंट नेम में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमारा पार्टी है नेशनल ट्रेडर, जो हमने पहले के क्लास में इसका लेजर बना लिया था। नेशनल ट्रेडर सेलेक्ट कीजिए। अदर डिटेल को Ctrl+8 से सेव कर ले। अब परचेस लेजर में परचेस जीएसटी को सेलेक्ट कीजिए। यह लेजर हमने पहले बनाया था। यहाँ आपको पहले का एक परचेस का लेजर भी शो करेगा, जो हमने पहले बिना जीएसटी डिटेल भरे बनाया था। उसे सेलेक्ट करेंगे तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। आप सिर्फ परचेस जीएसटी के लेजर को ही सेलेक्ट कीजिए। अब हम आइटम की एंट्री करेंगे। हमारे सबसे पहला आइटम है कोलगेट टोटल एडवांस टूथपेस्ट, जो 200 पीस आया है 210 रुपए के रेट में। इसे एंट्री कर लीजिए। क्वांटिटी में 200 पीस और रेट 210 डाल दीजिए और एंटर कीजिए। हमारा नेक्स्ट आइटम है डाबर रेड टूथपेस्ट। क्वांटिटी में 200 पीस और रेट 180 डाल देंगे और एंटर करेंगे। हमारा तीसरा आइटम है टाटा टी गोल्ड। क्वांटिटी में 100 पीस और रेट 190 डाल देंगे और एंटर करेंगे। अब जैसे कि आइटम की एंट्री पूरा हो गया, अब 2 बार एंटर कीजिए। यहाँ हमें नीचे टैक्स लगाना होता है। यह बिल में 2 टैक्स लगे हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आप सीजीएसटी के लेजर को सेलेक्ट कीजिए और एंटर करें। हमने जो पहले जीएसटी सेटअप के क्लास में जीएसटी डिटेल दिए थे, उसी से टैली ऑटोमेटिक टैक्स को कैलकुलेट कर लेता है। उसी तरह आप एसजीएसटी के लेजर को भी सेलेक्ट कर लीजिए, वो भी ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब एंटर करने से प्रोवाइड जीएसटी वे बिल डिटेल पूछता है। अभी के लिए इसे नो रखिए, हम इसे आगे के क्लास में जानेंगे। हमने जो यह बिल एंट्री की, इसमें 18% और 5% वाले जीएसटी गुड्स थे। तो यहाँ हमें जानना है क्या टैली टैक्स को सही कैलकुलेट किया है या नहीं। इसे जानने के लिए हमें यहाँ टैक्स एनालिसिस में जाना होगा। टैक्स एनालिसिस को आपकी बोर्ड में Alt+A की को प्रेस कीजिए और यहाँ जो आइटम में टैक्स लगा है वो दिखाता है। डिटेल टैक्स एनालिसिस के लिए कीबोर्ड में Alt+F1 की को प्रेस कीजिए। डिटेल में टैली हमें पूरा टैक्स एनालिसिस को शो करता है। जिस आइटम में 18% का टैक्स है, उस आइटम में ऑटोमेटिक टैक्स को कैलकुलेट कर लेता है, और जिस आइटम में 5% का टैक्स है, उसे उस आइटम के हिसाब से 5% टैक्स कैलकुलेट करके सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का हिसाब सही से कर लेता है। अब एस्केप करके बाहर आ जाइए और नीचे नरेशन देकर परचेस वाउचर को सेव कर लेंगे। यहाँ जीएसटी बिल को एंट्री करना कितना इजी है। आप अगर हमारा इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब हमारा नेक्स्ट बिल सैंपल है इंटरस्टेट परचेस का, जो हमने बाहर के राज्य से खरीदा था। इसमें आईजीएसटी का टैक्स लगता है। इसे भी हम लोकल परचेस बिल की तरह एंट्री करेंगे। यहाँ भी बिल को देख के इनवॉइस नंबर दीजिए और डेट डाल दीजिए। यह माल हमने जिस पार्टी से खरीदा है, इनका लेजर हमने पहले क्रिएट नहीं किया था, तो यहाँ हम कीबोर्ड शॉर्टकट की में से बना लेंगे। Alt+C की को प्रेस कीजिए। यहाँ पार्टी का नाम डाल दीजिए। यहाँ हमारा पार्टी सिल्वर ड्राई फ्रूट्स एंड पीनट कंपनी है, जो अन्य राज्य गुजरात से है, और बिल देख के डिटेल डाल दीजिए और वाउचर को सेव कर लीजिए। अब अदर डिटेल को फिर से Ctrl+1 की से सेव कर लीजिए और परचेस लेजर में परचेस जीएसटी को सेलेक्ट कीजिए।
इस बिल में रोस्टेड ग्राउंड पीनट 1 केजी वाला पैकेज 200 पैकेज आया है। आप क्वांटिटी में 200 पैकेज डाल दीजिए और रेट में 85 रुपये डाल दीजिए और 2 बार एंटर कीजिए। यह बिल जैसे कि इंटरस्टेट परचेस है। इस बिल में हमें आईजीएसटी का टैक्स लेजर को सेलेक्ट करना होगा। आईजीएसटी को सेलेक्ट कीजिए। इसी तरह आप इंटरस्टेट परचेस बिल को एंट्री कर लेंगे। अब वाउचर को सेव कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट बिल सैंपल है परचेस एग्जेम्प्ट का, जिसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता। यहाँ भी बिल नंबर और डेट डाल दीजिए। अब यहाँ भी पार्टी का लेजर पहले से नहीं है, तो हम कीबोर्ड में Alt+C से बना लेंगे और डिटेल देके वाउचर सेव कर लेंगे। अदर डिटेल को भी Ctrl+1 की से सेव कर लीजिए और परचेस लेजर में परचेस जीएसटी को सेलेक्ट कर लीजिए। इस बिल में पहला फूल गोभी का माल आया है। आप गार्डन फ्रेश कॉलीफ्लावर के आइटम को सेलेक्ट कीजिए और क्वांटिटी में 50 केजी और रेट 18 डाल देंगे। दूसरा आइटम ऑरेंज का है। आप गार्डन फ्रेश ऑरेंज को सेलेक्ट कीजिए और क्वांटिटी में 100 केजी और रेट 40 डाल दीजिए। अब एंटर करके वाउचर सेव कर लीजिए। जैसे कि हमें पता है यह गुड्स टैक्स फ्री है, तो हम यहाँ कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। इसी तरह आप परचेस एग्जेम्प्ट के बिल को एंट्री कर लेंगे। अभी तक आपने जाना कि कोई भी परचेस बिल को कैसे एंट्री किया जाता है और यह कितना आसान है। उसी प्रकार नेक्स्ट हम सेल्स बिल को एंट्री करेंगे। सेल्स बिल को एंट्री करने के लिए कीबोर्ड में F8 को प्रेस कीजिए। सेल्स बिल के लिए हमारे इमेजिनरी कस्टमर मैत्रेय सोसाइटी को माल बेचेंगे, जिसका लेजर हमने पहले ही बना लिया था। इस कस्टमर को हम वो जीएसटी वाला माल बेचेंगे जो हमने अभी परचेस किया है। बिल नंबर और डेट डाल दीजिए और पार्टी अकाउंट नेम में मैत्रेय सोसाइटी को सिलेक्ट कर लीजिए। अब अदर डिटेल को भी Ctrl+A से सेव कर लीजिए। सेल्स लेजर में सेल जीएसटी को सिलेक्ट कीजिए। हमारे पास सबसे पहला आइटम है कोलगेट एडवांस टूथपेस्ट। इसे हम 10 पीस बेचते हैं। रेट 230 के हिसाब से डाल दीजिए और एंटर कीजिए। नेक्स्ट आइटम है टाटा टी गोल्ड 500 ग्राम। इसे भी हम 10 पीस बेचते हैं। रेट 210 के हिसाब से डाल दीजिए और एंटर कीजिए। अब और एक आइटम जो टैक्स फ्री वाला है, फुल गोभी। इसे भी 15 केजी बेचते हैं। रेट 50 के हिसाब से डाल देते हैं। अब लास्ट में हम रोस्टेड पीनट का आइटम भी बेचेंगे। इसे 5 केजी बेचते हैं और रेट 110 के हिसाब से डाल देते हैं। अब 2 बार एंटर कीजिए। अब जैसे कि हमने यह सेल लोकल में किया, तो यहाँ 2 टैक्स लगेंगे, जैसे कि CGST और SGST। तो हम टैक्स के लेजर में CGST और SGST को सिलेक्ट करेंगे। हमने जो सेल का बिल बनाया है, इसमें बहुत सारे अलग अलग आइटम है जो हमने एक ही कस्टमर को बेचा। किसी आइटम में 5% टैक्स लगा है, तो कोई आइटम में 18% का टैक्स लगा है और एक आइटम टैक्स फ्री वाला गुड्स है। तो यहाँ हमें जानना जरूरी है कि टैली ने टैक्स ठीक से कैलकुलेट किया या नहीं। इसे जानने के लिए हम फिर से Alt+A की से टैक्स एनालिसिस में जाएंगे और देखेंगे क्या टैक्स सही है या गलत। अब यहाँ देखिए, टैक्स एनालिसिस में टैली ने पूरा जीएसटी डिटेल शो किया है। जो टैक्स फ्री वाला आइटम है उसे सेल्स एग्जेम्प्ट के हेड में लिया है और जो टैक्सेबल आइटम है उसे वो नीचे शो किया है। हर आइटम के हिसाब से टैक्स को अलग अलग कैलकुलेट किया है। अब एस्केप की से बाहर आ जाइए। अब सेल्स वाउचर को सेव कर लीजिए। इसी तरह आप कोई भी सेल्स बिल की एंट्री आसानी से कर लेंगे। इससे इजी तरीका और नहीं है। आपको जीएसटी बिल की एंट्री आसान लगेगा। सो फ्रेंड्स, आज आपने जाना कि जीएसटी परचेस और सेल बिल की एंट्री कैसे आसानी से हो जाता है। हमने आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है जिसमें आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के बिल एंट्री करने होंगे। आप हमारे वेबसाइट www.infonixelearn.com के वेबसाइट में जाइए और चार्ट के आइकॉन में टैली प्रैक्टिस सेट लिखिए। आपको टैली का प्रैक्टिस सेट फ्री में मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।